तो हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत करूंगा इस वीडियो पर। और आज दशहरे के दिन आप सभी को दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 तथा बैंक निफ्टी में क्या हालात वहां पे हो सकते हैं वो बातचीत करेंगे। तो एज ऑफ नाउ इस हफ्ते की कैंडल जो है निचले स्तरों पे बायर्स की तरफ से भी बाइंग आई है और ऊपरी स्तरों पर सेलर्स की तरफ से भी सेलिंग आती हुई हमें दिखी है और एक न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन जो है वो हुई है। दूसरी बात, वीकली स्केल पर एक डिमांड जोन के आसपास टच होने के बाद इसी वजह से जो है प्राइस वहां पे आती हुई दिखी है। तो इस हिसाब से यदि हम प्राइस का यहाँ पे रेंज देखें तो ऑलमोस्ट ये जो फॉल हुआ था 1141 पॉइंट का, उसके बाद इस हफ्ते वाली कैंडल ने सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 500 पॉइंट का जो है रेंज वहां पे बना है। मतलब मोटा मोटी ये जो फॉल था ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट्स का ये फॉल था और उसके बाद जो रिकवरी वाला रेंज जो क्रिएट हुआ है वो 500 पॉइंट्स के अराउंड 500.5 मतलब 500.5 पॉइंट के अराउंड ये रेंज होती हुई दिखी है। ऑलमोस्ट प्रीवियस कैंडल के यहाँ पर आपको 50% वाला रेंज बन रहा है, जो कि एक कॉमन साधारण नॉर्मल है। दूसरी यहाँ पे जो बात आपको समझनी है वो ये है कि ऑलमोस्ट ये जो कैंडल्स जो थे लास्ट टाइम, जो कि 24,818 या कह लीजिए उसके भी थोड़ा बहुत नीचे गई, बट वहां से रिकवरी हुई है। मतलब ये जो बायर है वो बायर यहाँ पे आता हुआ जनरली दिखा है और इस बायर को नज़रअंदाज करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये जो कंसोलिडेशन हुआ था इस गैप डाउन के बाद एक रैली हुआ, उसके बाद कंसोलिडेशन में गया, देन ऑलमोस्ट ये 24,818 वाला सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और मेरे हिसाब से ये बायर्स के लिए एक अच्छा खासा लेवल रहेगा, जो कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जो है वो देखते हुए सीन में अगले हफ्ते में आपको देखने को मिलेगी। बट यदि इस जोन के नीचे अगले हफ्ते की क्लोजिंग हो जाए, मतलब 24,750 के भी नीचे यहाँ पे अगले हफ्ते की क्लोजिंग यहाँ पे हो जाए, तो वो बहुत ही धक्कादायक रहेगी और इस वजह से जो नेक्स्ट टर्न जो काउंट वहाँ पे हो सकता है वो काउंट जो है इस स्विंग लो की तरफ वहाँ पे रहेगा, क्योंकि ट्रेंड के हिसाब से इसी तरीके से जो है मार्केट आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। अब ये यदि एक बायर्स का चीज़ है तो ऑलमोस्ट यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए और वो यदि बाउंस आ रहा है तो इस कैंडल के 50% के अराउंड वहां पे होना चाहिए, जो कि 25,500 वाली जोन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वहां पे रहने वाली। तो डू और डाई वाला मैच हम कंसिडर आउट कर सकते हैं और इस कंसिडरेशन के हिसाब से ये डू और डाई वाला मैच किस तरफ करवट लेगा ये आने वाला हफ्ता ही बताएगा। बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक रेंज जो यहाँ पे बन रही है 24,850 से ऑलमोस्ट इस कैंडल की ओपनिंग के अराउंड 24,817, ये एक इंपॉर्टेंट डिमांड वाला सेक्शन है, बाइंग वाला सेक्शन है, जहां पे बायर्स को यदि 24,964 के जोन के नीचे यदि मार्केट वहां पे मिलता है तो इस कैंडल की क्लोजिंग और इस कैंडल की ओपनिंग के अराउंड जो है वो बायर दिमाग लगाते हुए हमें दिख सकते हैं। पहले मैंने बताया इस कैंडल की यदि हम इस टॉप से बॉटम की रेंज देखें तो 1200 पॉइंट की रेंज है और इस 1200 पॉइंट की रेंज को हम यदि 600 में कन्वर्ट कर जाए, 600 पॉइंट के अराउंड यदि ले जाए तो मोटा मोटी कहां पे आ रहा है ये 600 वाला सीन, ऑलमोस्ट 25,500 के अराउंड ही वहां पे आता हुआ आपको दिख रहा है। तो इस बात को भी ध्यान दीजिए, कोई भी यदि चीज वहां पे रिकवरी मॉड्यूल वाली आनी है देन इन दैट केस 25,500 वाला सेक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहां पे प्ले करेगा। उसके हिसाब से मैंने लॉजिक्स भी बताया एंड ट्रेंड के हिसाब से ये ट्रेंड भी एक अच्छी खासी तरीके से वहां पे हुआ है और उस ट्रेंड के हिसाब से यदि चीजें होनी है, यहाँ पे ट्रेंड टर्न अराउंड होना है, तो इस जोन के आसपास जो है जो भी फ्रेश सेलर रहेगा या जिस किसी ने भी यहाँ पे सेल किया होगा इसके अराउंड जो है उसको डंप करने की कोशिश वहां पे करेगा। तो इस लेवल के अराउंड वहां पे ध्यान दीजिएगा। तो प्लान यही है, इसके अराउंड यहाँ पे बाइंग हुई थी तो यहाँ पे बायर्स को कोई भी डिप आ रहा है तो उस केस में इस हफ्ते का लो कह लीजिए उसके नीचे थोड़ा बहुत 50 से 60 पॉइंट का बफर वहां पे रखते हुए दिख सकते हैं। यदि शॉर्ट कवरिंग आ रही है तो 50% के हिसाब से यहाँ पे ये जो बियर्स है या जिसे हम सरल आसान भाषा में सेलर्स कहते हैं, उन सेलर्स के अराउंड जो है वहां पे चीज हमें बनती हुई दिख सकती है। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन हमें बनता हुआ दिख सकता है और ये एक लॉजिक्स हमें पता होना चाहिए। जनरली हम भी जब भी वीक के लिए अगले हफ्ते के लिए जो कि 14 अक्टूबर से हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें यदि हमें प्लान लगाना है तो इस चीज के अराउंड जो है हमारी चीजें वहां पे कंसिडरेबली होनी चाहिए।
यदि डेली स्केल पे जाए तो डेली स्केल में नो डाउट यहाँ पे एक स्विंग होता हुआ दिख रहा है, और उस स्विंग के हिसाब से एक लेग जो है नीचे हुआ था, उस लेग के बाद थोड़ा बहुत का बाउंस आया, बट उस बाउंस में यहाँ पे सेलर जो है वहाँ पे तगड़े तरीके से सेल करते हुए दिख रहे हैं, और ये सेलिंग 2 से 3 बार के आसपास हुई है। मतलब आप यहाँ पे देखोगे सेकेंड थर्ड कैंडल के आसपास, और ये जो सेलिंग वाली कैंडल है इतनी आसानी से नहीं हुई है। बट यदि अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में ही मंडे के दिन यदि मार्केट थोड़ा बहुत डीप इस जोन के आसपास कर जाता है, तो ये जो बायर यहाँ पे खुला गुस्सा था, या इससे पहले हिस्टोरिकल चीज के हिसाब से, हिस्टोरिकल इवेंट के हिसाब से यहाँ पे भी बाइंग आपको आती हुई दिखी है, यहाँ पे भी बाइंग जो है इस चीज से आती हुई दिखी है, तो नो डाउट यहाँ पे भी एक अटेम्प्ट होता हुआ दिख सकता है। और यदि ये बायर वहां पे घुस रहा है देन अल्टीमेटली इस जोन के आसपास रहेगा, एंड इन दैट केस ये एक सेक्शन जो है वो क्रिएट आउट होता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। और ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से मैं यहाँ पे बातचीत कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण सेलर्स वाला जो सेक्शन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, यदि कोई भी चीज वहां पे स्ट्रांगली बुल्स के पक्ष में आती है, तो यहाँ पे सेलर इस जोन के आसपास जो है वो डिफेंड करने की कोशिश करेगा, उसके प्रतिकार करने की कोशिश करेगा। तो ये डिफेंडिंग एरिया है जो कि 25,700 से 25,900 वाला 200 पॉइंट वाला रेंज हमें यहाँ पे ध्यान देना है। एज ऑफ नाउ यहाँ पे तो बाउंस क्रिएट हुआ है, तो अल्टीमेटली यदि वीकनेस में या गैप डाउन में यहाँ पे फ्लैट ओपन हो जाने के बाद यहाँ पे मार्केट आता हुआ दिख जाता है, तो नजरें गड़ाए रखिए, क्योंकि जनरली इस जोन के आसपास जो है बियर्स का ट्रैप होने की संभावना, आशंका जो है वो हो सकती है। और उस केस में आप अपोजिट साइड ऑफ द ट्रैक वहां पे न हो जाए, ये भी ध्यान दीजिए। दूसरी बात, साइकोलॉजी वाला पॉइंट मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। यहाँ पे आप कैंडल्स की ताकत देखोगे तो ये पूरी सेलर्स वाली कैंडल यहाँ पे, उसके बाद ये बायर्स वाली कैंडल आती हुई दिखी, बट उसके बाद अगेन बहुत बड़ी नेकेड अपर वीक अपर शैडो वहां पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल के साथ हुआ, इनसाइड बार कैंडल हुआ, अगेन डोजी वाला कैंडल हुआ, और ये सारे सेलर्स के पक्ष में। बट यदि कोई भी वोलेटिलिटी वाला सेक्शन आता है एंड अगेन इस लो को टैप करने के बाद यदि लोअर टाइम फ्रेम में आपको बाउंस बैक करता हुआ दिख सकता है, देन अल्टीमेटली वो बुल जो है कीमत को ऊपर उछालने के लिए तैयार रहेंगे। एंड इन दैट केस यहाँ पे इस जोन के आसपास जो भी सेलर्स के वहां पे स्टॉप लॉसेस है, उन स्टॉप लॉसेस को हंट आउट या उनको निकालने की कोशिश जो है वो मार्केट करता हुआ दिख सकता है। तो अल्टीमेटली इस जोन के आसपास ध्यान दीजिए। मार्केट यदि इस जोन के आसपास आपको कोई भी रिजेक्शंस वाली चीजें वहां पे दिखा रहा है, तो उन रिजेक्शंस को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से एक बेरिश स्विंग क्रिएट हो रहा है। बट इस बेरिश स्विंग में आपको ये भी ध्यान देना है कि एक सपोर्ट वाला सेक्शन है, और ये सपोर्ट वाला सेक्शन 24,800 से 24,700 के आसपास है। हिस्टोरिकली इसी जोन के आसपास 2 से 3 बार डिप करने के बाद मार्केट ने या निफ्टी 50 ने एक अच्छा खासा बाउंस जो है वहां पे क्रिएट किया हुआ लगता है। यदि ओवर द हॉरिजॉन ओवर द टाइम इस जोन को हम अच्छी तरीके से देखें तो एक पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है। आप अच्छी तरीके से देखोगे तो यहाँ पे एक लेफ्ट शोल्डर हुआ है, यहाँ पे एक हेड हो रहा है। अब यदि कोई भी चीज होनी है तो इस जोन के अराउंड वहां पे होनी चाहिए, क्योंकि ये यदि लेफ्ट हैंड शोल्डर है तो ये आर एस वहां पे होना चाहिए, राइट हैंड शोल्डर यहाँ पे होना चाहिए, और ये हेड वाला चीज है। तो इस चीज को भी ध्यान दीजिए। यदि मार्केट बाउंस कर रहा है तो अल्टीमेटली ये एक सेक्शन है जहां पे सेलर्स उसको हिट आउट करने की कोशिश करेंगे, तो इस पर भी ध्यान दीजिए। जो भी बाउंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है वो बाउंस उसी सेक्शन को देखते हुए क्रिएट हो रहा है। और एक यहाँ पे रेगुलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी हमें निफ्टी 50 में बनता हुआ दिख रहा है। तो पैटर्न का यदि हम हिसाब माने तो इस पैटर्न की जो चीज है ब्रेकडाउन यदि होता है देन अल्टीमेटली इस नेक लाइन के आसपास होता है, तो उस नेक लाइन को ब्रेक होने में बहुत टाइम बचा हुआ है, अगला हफ्ता भी यहाँ पे पेंडिंग है, तो उस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। एज ऑफ नाउ इस हेड एंड शोल्डर को हमें देखना है, और इस पैटर्न का महत्व क्या है। ये एक बेरिश पैटर्न है, इस बेरिश पैटर्न से हमें पता चल जाता है कि मार्केट के सेंटीमेंट जो है निगेटिव हो रहे हैं। तो एज ऑफ नाउ ये तो लेफ्ट शोल्डर बन गया, यहाँ पे हेड भी बन गया। अब राइट शोल्डर की वेट ऑन करिए, और वो राइट शोल्डर की जोन के आसपास बन रहा है, किस तरीके से चीज हो रही है उस पर ध्यान दीजिए। और जब इस तरीके वाला पैटर्न हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ आपको दिख जाता है, देन अल्टीमेटली इस नेक लाइन के बाद जो है वहां पे ब्रेकडाउन जो है वो बनता हुआ हमें दिखता है जनरली। और यदि ये फेल होगा देन अल्टीमेटली प्राइस जो है इस जोन से नीचे जाने से पहले वो जो है ऊपरी सरों पर जाएगी, एंड अल्टीमेटली इस पैटर्न को जो है इनवैलिडेट करती हुई दिख जाएगी, क्योंकि मार्केट का खेल पूरा और पूरा
सिर्फ और सिर्फ सिस्टम के हिसाब से रहता है, और इस चीज को आपके वहां पे ध्यान रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली यदि 30 मिनट के हिसाब से मैं यहाँ पे बात करता हूं तो सेलर तो ऑलरेडी स्विंग हाई के आसपास बना हुआ है, तो इस पर भी ध्यान रखना होगा। और उसके ऊपर यदि मार्केट टिकना शुरू कर जाता है देन अल्टीमेटली 25,500 वाला लेवल वहां पे बहुत ही जरूरी रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली स्केल के हिसाब से 25,200 यहाँ पे नियरेस्ट रेजिस्टेंस वाला सेक्शन है, और उसके ऊपर अल्टीमेटली स्ट्रॉन्गेस्ट रेजिस्टेंस वाला जो सेक्शन वहां पे है वो 25,500 वाला बैंड है गाइस। तो अल्टीमेटली बायर्स तो उनकी पोजीशन जो है वो 24,750 से 24,800 के अराउंड वहां पे बना रहे हैं। यदि कोई भी डिप आता है तो मंडे के दिन इस जोन को वहां पे वॉच आउट करिए। प्रॉपर कैंडलस्टिक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उस पर भी ध्यान दीजिए, और उसके बाद आपको क्या वहां पे करना चाहिए उस पर भी वहां पे जरूरत से ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड का हिसाब आपको वहां पे ध्यान रखना होता है, और रिस्क को जो है मैनेज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है इंट्राडे स्केल के हिसाब से। तो अगले हफ्ते के लिए निफ्टी 50 में क्या हमारे को प्लानिंग करना चाहिए, कौन से लेवल के अराउंड वहां पे सेलर्स बैठे हैं, कहां पे बायर्स बैठे हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से हमने एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वहां पे डिस्कस किया है। इन बिटवीन आपको इस वीडियो में क्या चीजें अच्छी लगी, क्या बुरी लगी, वो भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए हमें आप एनकरेज कर सकते हो। और इस चैनल को यदि आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डेफिनेटली सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।